पिछले 13 सालों से हरीश का परिवार आहत है क्योंकि हरीश ठीक नहीं हो पा रहा है। जगह जगह इलाज कराए, पैसा भी खर्च किया और अब स्थिति ये हो गई है परिवार की कि उनके पिता सैंडविच बेचकर घर का गुजारा करते हैं। इस दौरान कई बार सरकारी अस्पताल में भी इलाज किया गया, कई लोगों ने मदद भी की, लेकिन आखिरकार डॉक्टरों ने जब ये रिपोर्ट बना दी कि वो अब कभी ठीक नहीं हो सकते, तो इससे परिवार बेहद आहत हो गया। कल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया। आप सोचिए, आपने अक्सर सुना होगा अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई, कई बार फांसी की सज़ा देने के बाद फांसी रुक भी जाती है, कई बार हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जो यकीनन हैरान कर देता है। आज से 13 साल पहले की बात है, जब चंडीगढ़ में हरीश पढ़ रहा था और फोर्थ फ्लोर से, कैंपस के फोर्थ फ्लोर से गिर जाता है। उसके सर में चोट लगती है और वो तभी से कोमा में चला जाता है। परिवार बहुत कोशिश करते हैं, जगह जगह इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत सुधार भी होता है कभी कभी, लेकिन बीच में सुधार के बाद फिर वही स्थिति। अब परिवार बुरी तरह से आहत हो चुका है। ये परिवार इस वक्त गाजियाबाद में रह रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट से इस परिवार ने दरख्वास्त लगाई थी कि इच्छा मृत्यु यानी कि इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी जाए। सारे पहलू सुप्रीम कोर्ट ने देखे, हर एक रिपोर्ट देखी, माता पिता का प्यार देखा, माता पिता का दर्द समझा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपकी जो याचिका है उसको अलाउ किया जाता है, यानी कि इच्छा मृत्यु दी जाएगी। कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कौन देगा, इसके बारे में 4 हफ्ते में सब कुछ बताएं। अब आपको बताता हूं कि इस घटना के बाद परिस्थिति कैसे बदल गई है। दरअसल इस घटना के बाद हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की जो उसके पिता ने याचिका लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया गया है। यानी अब जो वो डेथ बेड पर थे, जिसकी वजह से उनके शरीर पर कई घाव हो गए थे, अब ऐसा नहीं रहेगा। आखिर इच्छा मृत्यु के बाद किस तरह से मरीज को ये कहा जाए कि उसका इलाज बंद कर दिया जाता है, अगर ये कहा जाए मारा जाता है तो ठीक नहीं होगा, इलाज बंद कर दिया जाता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो जीकर भी क्या कर रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये कहा कि चिंता जीते जी आदमी को जला देती है। तो शायद यही परिवार के साथ हो रहा था, यानी हरीश के परिवार के साथ। अब इस मामले में जो अहम फैसला आया है उसके बाद अब ये सवाल उठने लगे कि किस तरीके से ये सब कुछ ये प्रोसेस होगा। आपको समझा देता हूँ। एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं पहले आपको साफ कर देता हूँ। उन्हें मारने के लिए, यानी हरीश को मारने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं है कि कोई, बल्कि पैसिव यानी कि जिसको कहते हैं इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। इसका मतलब है कि जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले इलाज को हटाया जाएगा, न कि किसी घातक तरीके से मौत दी जाएगी। पैसिव एथुनियसिया, ये हम सबको पता है कि इच्छा मृत्यु के संदर्भ में इसको यूज़ किया जाता है। अब आपको बता दूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पैलिएटिव केयर में हरीश को भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी थी कि वो ठीक नहीं हो सकते। अब सबसे पहले मेडिकल मूल्यांकन होता है, जो पहली प्रक्रिया है उसके तहत ये जांचा जाएगा कि इस समय पेशेंट की स्थिति क्या है, कौन कौन से उसके ऊपर कृत्रिम ये कहा जाए कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं। यानी पहला होता है, जिसको पहला कहता है, डॉक्टर का जो पैनल है वो मरीज़ की स्थिति का पूरा मूल्यांकन करता है और पुष्टि करता है कि ठीक होने की उसकी कोई संभावना नहीं है। और इस केस में हम सबको पता है कि हरीश के बाबत एक रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है जिसमें ये बात मेंशन की है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन को अलाउ किया है। इसके ये देखा जाएगा कि दूसरा जो पार्ट है वो है कि मरीज़ को जीवित रखने के लिए कौन कौन से मेडिकल सपोर्ट सिस्टम चल रहे हैं। यानी पहले ये देखा जाएगा कि जो मरीज़ बेड पर है, जो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, उसके लिए फीडिंग ट्यूब है, ऑक्सीजन सपोर्ट है, या कुछ कृत्रिम मेडिकल इक्विपमेंट लगाए गए जिससे कि वो चल रहा है। कई बार हम देखते हैं कि आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, वेंटिलेटर पर होता है पेशेंट, तो कई सारे जो पार्ट्स होते हैं वो वेंटिलेटर के थ्रू चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब होता है इलाज वापस लेना, यानी इसके लिए जो प्रॉपर टर्म यूज़ की गई है वो है इलाज को वापस ले लेना। अब जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखे हैं, डॉक्टर परिवार की सहमति और कानूनी प्रक्रिया के बाद इन्हें हटाना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक एक करके हटाते हैं। दर्द, अब ऐसे में जब जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हटाया जाएगा तो मरीज़ को दर्द होगा, तकलीफ होगी, तो इससे बचाने के लिए उनको दवाई दी जाती है, दर्द कम करने की, शांत करने वाली दवाई दी जाती है ताकि वो एग्रेसिव ना हो जाए पेशेंट। आरामदायक देखभाल उसकी की जाती है ताकि अंतिम समय में पीड़ा कम से कम हो। यानी आप देखिए, पीड़ा तो होगी लेकिन कम से कम हो, ये ध्यान रखा जाता है। इलाज हटाने के बाद शरीर जितना समय स्वाभाविक रूप से काम करता है उतना चलता है, यानी कि ऐसा नहीं कि
कोई इंजेक्शन दे दिया जाएगा या कोई ऐसा कोई दवाई दे दी जाएगी जिससे उसकी मौत हो जाए, बल्कि उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि कितने टाइम तक शरीर चल रहा है बिना वेंटिलेटर के, बिना ऑक्सीजन के। तो उसके बाद मृत्यु प्राकृतिक तरीके से होती है इसके बाद, और घंटों, दिनों या कभी-कभी उससे भी अधिक समय लग जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि 1 दिन में मौत हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, ये समय लंबा भी खिंच सकता है। तो ये एक बहुत ही वेट एंड वॉच वाली प्रक्रिया होती है। तो ये ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाएगी जब हरीश को एडमिट किया जाएगा एम्स के पैलिएटिव सेंटर में, और जिसके बाद इलाज देना बंद किया जाएगा और जो इक्विपमेंट्स मेडिकल वो हटाए जाएंगे। अब आपको बता दूं पैसिव एथुनीसिया और एक्टिव एथुनीसिया में फ़र्क क्या है। पैसिव होता है इलाज हटाना यानी प्राकृतिक मृत्यु, और एक्टिव होता है घातक इंजेक्शन देकर मृत्यु। हालांकि इसको भारत में वैध कहा गया है। ये एक्टिव एथुनीसिया हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, इच्छा मृत्यु अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ पैसिव अलाउ है, यानी इलाज को हटा दिया जाता है और जिससे प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु होती है। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके बेसिस पर ये किया जाएगा। अब ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, इसकी रिपोर्ट कब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी, जैसे कुछ वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाबत जो भी रिपोर्ट आएगी आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन जाते जाते आप ये सुनिए कि उनके पिता का इस जजमेंट के बाद क्या कहना था। अगर तो उंगलियों के निशान नहीं होते, मैंने डॉक्टर ने मेरे को ये बोला यार छलांग क्यों लगाई है। जब हमने उंगलियों के निशान देखे तो हमने ये डॉक्टर को बोला, राकेश नाम है उस डॉक्टर का, जिसने MLC में लिखा है कि गिरा हुआ है। ये गिरा, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि MLC क्या होती है। ये तो बाद में एम्स से हमको रात को 2:30 बजे फोन आया, क्योंकि थके हुए थे। तो मैंने नींद में मैंने कहा वो MLC पता नहीं क्या होती है। वो उन्होंने बोला जिसकी MLC है, मैं समझ आई नहीं। मैंने पहले चुप रहा, मेरे को पता नहीं तो मैं क्या जवाब दूं। मैं कही क्या होती है, बोले पुलिस केस हुआ है। मैं पुलिस केस तो FIR करा रखी है। कह रहे MLC है। मैं कह MLC कैसे बोलेंगे है कि नहीं है। तो आपने सुना उनके पिता ने, यानी हरीश के पिता ने इस जजमेंट के बाद ये कहा था कि उन्होंने इस बाबत एक एप्लीकेशन लगाई थी, यानी इच्छा मृत्यु से संबंधित। अब इसको लेकर वकील का क्या कहना था, किस तरह से कोर्ट में सुनवाई, सुनिए वकील का कहना। देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया, और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-84 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था, और उसमें मेडिकल बोर्ड को, मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए, और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नज़ीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सबके CMO को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे। उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है। पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। ये पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ अरुणा शान बाग में। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन 2018 का कॉमन कॉज में बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई थी। तो एक तरह से ये आज पहली बार इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमन कॉज की गाइडलाइंस का 2018 की। और जैसा आपने शुरू किया था शेक्सपियर और हेनरी साहब से कि डू एंड डाई का जो डायलेमा होता है, क्या करे और क्या ना करे, लेकिन आज कोर्ट ने संविधान को, सारे चीजों को देखते हुए हरीश राणा को मुक्ति का एक मार्ग दिखा दिया है। सर, जजमेंट अलग नहीं है, ये साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप हुआ है। पहले अरुणा शान बाग में डिस्कस हुआ था, उसके बाद कॉमन कॉज में और अच्छे से डिस्कस हुआ था, और आज और भी ज्यादा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस हो गया है। और ऐसे पेशेंट जिनकी रिकवरी का कोई स्कोप ना हो, उनको इतने लंबे टाइम तक नहीं रखा जाना चाहिए। उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली उस पर मेडिकल बोर्ड को, डॉक्टर्स को अपनी ओपिनियन देके उसके साथ न्याय करना चाहिए। तो आपने सुना इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ये मामला क्या था, अब किस तरह से इच्छा मृत्यु का जो प्रोसेस है वो चलेगा, इसके अलावा उनके पिता और वकील की बाइट की सुनवाई। चलिए वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।